नमस्कार मित्रों, मैं आज आचार्य कवि श्री जानकी वल्लभ शास्त्री जी की गीत कला के भाग 2 में गीत की अनिवार्यता तथा शास्त्री जी के समकालीन गीतकारों की चर्चा करूंगा और यह स्थापित और प्रदर्शित करूंगा कि शास्त्री जी ने अपने समकालीन दूसरे कवियों की समकक्षता में अपनी गीत रचना में ऐसा कौन सा कला कौशल प्रदर्शित किया जिससे इनकी अपनी पहचान बनी है और जो इनके पूर्ववर्तियों की गीत रचनाओं में ऐसा स्पष्ट और पुष्ट नहीं है। तो आइए गीत कला की इस कड़ी में सबसे पहले मैं आपको शास्त्री जी की एक कविता सुनाता हूं जिसे मैं कभी कभी गुनगुनाता हूं, मुझे पसंद है। सुनिए। तार की आर से चांद क्या झांकता, तार की आर से चांद क्या झांकता, बादलों से सुलझ, तार की आर से चांद क्या झांकता। मैं न हूँगा यहाँ कह रहा नब यही, मैं न हूँगा कहीं भूमि कहती नहीं, मैं न हूँगा यहाँ कह रहा नब यही, मैं न हूँगा कहीं भूमि कहती नहीं। तुम हवा मैं दवा नल बिठा ढांकता, तार की आर से चांद क्या झांकता। जीतने का नकल वेदना हार की, क्या कथा स्वप्न से भिन्न संसार की। बादलों से सुलझ, तार की आर से चांद क्या झांकता, चांद क्या झांकता, तार की आर से चांद क्या झांकता। जीतने का नकल वेदना हार की, क्या कथा स्वप्न से भिन्न संसार की। जीतने का नकल वेदना हार की, क्या कथा स्वप्न से भिन्न संसार की। दर्द तुम घाव में क्यों वृथा टांकता, तार की आर से चांद क्या झांकता, चांद क्या झांकता, तार की आर से चांद क्या झांकता। रंग आया नहीं, रश्मि छाया धुली, रेख खुलती नहीं तुलिका यूं तुली। रंग आया नहीं, रश्मि छाया धुली, रेख खुलती नहीं तुलिका यूं तुली। शून्य तुम चित्र में क्यों वृथा आंकता, तार की आर से चांद क्या झांकता। तो इस गीत के बाद मैं आज कुछ गीत पर प्रकाश डालना चाहूंगा कि लयात्मक शब्दों में हृदय के सूक्ष्म भावों की काव्यात्मक अभिव्यक्ति ही गीत है। यदि शब्दों में लयात्मकता न रहे तो गेय पद काव्य के सभी गुणों से समृद्ध रहने पर भी गीत नहीं कहला सकते। यही कारण है कि वेदों में भी साम वेद को ही गीत संगीत के उत्स के रूप में सम्मानित किया जाता है। वेदों से प्रकाश पाने वाली इस भावधारा का विकास
रामायण और दूसरे काव्य नाटकों के भीतर नए युग के नवगीतों तक में अनुभव किया जा सकता है। कोई भी समर्थ कवि सूक्ष्म को स्थूल बनाने के क्रम में स्वरों का सहारा लेता देखा जाता है, यहाँ तक कि इसी लयात्मकता के कारण कादंबरी का गद्य तक गे उठा। तो आज की गीत कला की इस कड़ी में बस इतना ही। फिर गीत कला के भाग 3 में आपके सामने आऊँगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत ध्यान से इसको सुना, और फिर भेंट होगी अगले वीडियो के साथ।